नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश को धरातल पर लाने के दिए निर्देश। आज अधिकारियों के साथ सीएम कर सकते हैं हाई लेवल मीटिंग। निवेश के लिए अधिकारियों को दिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्देश। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ लेंगे एक्शन। निवेश की ग्राउंडिंग के लिए सीएम धामी एक्शन मोड में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश को धरातल पर लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जिसको लेकर आज बैठक कर सकते हैं अधिकारियों के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब कैंतुरा लाइव जुड़ गए हैं। अब है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा जा रहा था, इससे पहले भी प्रदेश में जो काम हुए वो धरातल पर नहीं आए। सीएम धामी की ये मीटिंग इसलिए है जो भी इन्वेस्ट हुआ वो धरातल पर आ जाए। क्या जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर समिट के जो निवेश हुए थे, जो एमओयू करार हुए थे, उनको उनकी ग्राउंडिंग यहाँ पर हो सके, उस निवेश का काम जो है जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू हो सके, इसको लेकर आज अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर करेंगे। सचिवालय में मीटिंग हुई जिसमें शासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, विभागों के जो विभागाध्यक्ष है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और निवेश की ग्राउंडिंग के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। सरकार के लिए अब चुनौती यही है कि जो 3,52,000 करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं, उसमें से जो 44,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है, उसके बाद उस ग्राउंडिंग के लिए नए स्तर पर किस प्रकार से काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो निवेश हुए हैं, जो एमओयू हुए हैं, उन एमओयू पर किस प्रकार से शासन स्तर पर काम हो रहा है, उसकी समीक्षा भी होगी। उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि 24 से पहले सरकार के पास एक ऐसा बड़ी उपलब्धि के रूप में बड़े कह सकते हैं कि बड़ी सूची यहाँ पर हो, जिसमें जनता को रोजगार देने के साथ साथ विकास के जो काम है वो तेज करने की गति यहाँ पर सरकार के सामने हो। इसलिए 24 से पहले सरकार का जो लक्ष्य यही है कि इस समय जो ग्राउंडिंग निवेश की होनी है, वो ग्राउंडिंग धरातल पर जल्द से जल्द उतारी जा सके। उन विकास की योजना ये कह सकते हैं कि जो निवेश यहाँ पर हुए, वो निवेश धरातल पर उतरने के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के जो वायदे सरकार ने किए वो यहाँ पर धरातल पर उतर सके, युवाओं को रोजगार मिल सके और विकास की जो रफ्तार है और तेज यहाँ पर हो सके, उसके लिए सरकार अब यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। अभी तक ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंडिंग यहाँ पर हुई है, 44,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया था, उसकी पूरी समीक्षा यहाँ पर होगी, तो उसको लेकर क्या कुछ काम यहाँ पर किया गया है। तो फिर जो ये कह सकते हैं कि जो शासन स्तर पर जो समिति का गठन यहाँ पर किया गया था, ये कह सकते हैं कि ग्राउंडिंग के लिए, उसके लिए क्या कुछ उनके दिशा निर्देश, उनके जो सुझाव है क्या कुछ रहे, उस पर किस प्रकार से शासन में काम किया जा रहा है, विभागों के भीतर किस प्रकार से जो कार्य योजना बनने से निवेश को लेकर वो क्या यहाँ पर हुई है, किस प्रकार से विभाग उस पर काम कर रहा है, उन सभी की समीक्षा यहाँ पर होगी। जी, निवेश के लिए जो ये हाई लेवल मीटिंग होगी मुख्यमंत्री की, तो कितने बजे से शुरू हो सकती है? करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में इस मीटिंग को यहाँ पर लेंगे और कोशिश यही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू साइन हुए हैं, उस पर कम से कम 50% की ग्राउंडिंग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सके और चुनाव से पहले जो लक्ष्य सरकार के सामने है कि ग्राउंडिंग के जरिए रोजगार, निवेश के जरिए रोजगार को यहाँ पर देना है, तो उस रोजगार को धरातल पर उतारा जा सके, प्रदेश युवाओं को रोजगार मिल सके। तो साथ ही राज्य सरकार के सामने ये कह सकते हैं कि 2025 का जो बड़ा लक्ष्य है, तो उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है, उसके लिए भी ये निवेश बहुत जरूरी था और उस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए अब यहाँ पर काम होना है। ये कहा जा सकता है कि जो 6,000 एकड़ का जो लैंड बैंक सरकार की तरफ से तैयार किया गया था इस इन्वेस्टर समिट के लिए, उस पर कहाँ पर प्रक्रियाएं आगे बढ़ पाई है, किस प्रकार से निवेशकों की जो मांग है वो क्या कुछ है और किन नियमों में और शिथिलता यहाँ पर लाई जा सकती है, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस समय कुमाऊं के दौरे पर है और पार्टी के पक्ष में प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि
कि भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 मंडल पर कार्यकर्ता आम जनता से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आते ही कांग्रेस एक्टिव मोड में आ जाती है। कांग्रेस के हुंकार तो कांग्रेस को ही पता है कि कितनी हुंकार है, उस हुंकार में कितना दम है, कितना वेट है, ये कांग्रेस के नेता भी जरूर जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 हमारे मंडल हैं। हमारे कार्यकर्ता निरंतर संपर्क और संवाद में लगे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार पन्ना प्रमुख की जो हमारी टीम है बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, वो लगातार जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहीं टिहरी गढ़वाल के जौनपुर में जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने पूर्व मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में हौसला अफजाई की। पूर्व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग का समर्थन करते हुए कर्मचारियों की भलाई में इसे लागू करने की मांग सरकार से की। इसके कर्मचारी शिक्षकों ने भी एक मांग रखी कि पुरानी पेंशन बहाल के लेकर राजस्थान में, क्यों मैं राजस्थान का कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर था, वहाँ पेंशन मिल रही थी जब तक वहाँ कांग्रेस सरकार थी, छत्तीसगढ़ में मिल रही थी, हिमाचल में अभी जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पुरानी पेंशन है। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं भले ही मैं तो 6 बार का विधायक रहा हूँ, लेकिन आज एक दिन के लिए भी कोई विधायक बनता है उसको पेंशन 40,000 रुपये पेंशन मिलने लगती है। कोई एक सांसद एक दिन के लिए सांसद बनता है तो उसको पेंशन मिल लेते। जो 35 साल नौकरी कर रहा है, जो 40 साल नौकरी कर रहा है, उसको क्यों नहीं पेंशन मिलेगी? और दुर्भाग्य यह है कि जो अधिकारी चाहे भारत सरकार के सेक्रेटरी हों चाहे प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी हों, आईएएस क्यों नहीं ले रहा, आईएएस क्यों ले रहा है पेंशन, आईपीएस क्यों ले रहा है, आईएफएस क्यों ले रहा है? और देहरादून से बड़ी खबर, शासन ने खनन को लेकर जारी किया आदेश। सचिव ब्रजेश कुमार संत ने जारी किया आदेश। जिला अधिकारी नैनीताल को आदेश दिया गया। गोला, कोसी और नधोर नदी में खनन का कार्य को लेकर जो है आदेश दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश का किया गया जिक्र। तो शासन ने खनन को लेकर आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी नैनीताल को आदेश दिया गया है। सचिव ब्रजेश कुमार संत ने यह आदेश जारी किए हैं। इसमें हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया गया है, जो जिलाधिकारी को आदेश जारी किया गया है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में संकल्प यात्रा पहुंची। हरिद्वार के कनखल और आर्य नगर चौक में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में बाल विकास, ग्रामीण, कृषि, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इस विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। संकल्प यात्रा के दौरान आम जनता ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। और उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी भी अपना योगदान देने जा रही है। बीकेटीसी अब देवभूमि के उन मंदिरों को चिन्हित करेगी जिसकी पौराणिक हिंदू मान्यता है, तभी उसकी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। बीकेटीसी के विजन के अनुसार धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार क्षेत्र का वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकास किया जाएगा, ताकि विश्व भर से लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने उत्तराखंड पहुंचे।
तो अब इन्वेस्टर समिट में बीकेटीसी भी शामिल हो गई है, जहां मंदिरों की व्यवस्था अब दुरुस्त की जा रही है। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की पूरी तरह से तैयारी देखी जा रही है, जहां अब हर तरफ से जो है यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें यह एक अच्छे पर्यटक के रूप में प्रदेश का नाम सामने आए और देश दुनिया के लोग यहाँ आकर वेडिंग डेस्टिनेशन की प्लानिंग करें। भी हम निरंतर प्रयत्नशील हैं कि जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मंदिर है, उन मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उनको विकसित करें और वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और यात्री सुविधाओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में जैसे कि उखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, वहाँ पर शीतकाल में जब बाबा केदार की कपाट बंद हो जाते हैं, उनकी डोली वहाँ पर अवस्थित होती है, तो उसके वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और जो दैत्यराज वाणासुर थे, उनकी सुपुत्री उषा का विवाह मंडप है और बड़ी पौराणिक शैली में वो बना हुआ है। एक यूनिक चीज़ जो वहाँ पर है, तो उसके विकास के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर हमने 3 चरणों में उसके स्थापना विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। प्रथम चरण का जो कार्य है हमारा बहुत तेज़ी के साथ में प्रारंभ हो चुका है। द्वितीय चरण के लिए भी हमने DPR इत्यादि तैयार करवा रहे हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि त्रिजुगी नारायण की भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पूरे देश में ख्याति है और वहाँ पर भी क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो वहाँ पर मंदिर परिसर है वो थोड़ा कंजेस्टेड है, तो उसके विकास के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए वहाँ पर अन्य जो सुविधाएं हैं उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और देहरादून स्थित ऋषि प्राणा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 112 शिकायत मिली। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें भूमि संबंधित और बिजली पानी इत्यादि से जुड़ी मिली। वहीं इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि प्राप्त शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। आज जनता दरबार में कुल 112 शिकायतें आई थी और इसमें से अधिकतर शिकायतें जो हैं भूमि संबंधित विवाद से थी। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जो सिविल प्रकृति की थी, लेकिन फिर भी जो शिकायतकर्ता है उनके द्वारा यहाँ कंप्लेंट करी गई है। तो इसमें जो संबंधित उपजिलाधिकारी और तहसीलदार हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि समस्या का यथाशीघ्र समाधान करें, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी थी जो भूमि विवाद की तो थी, लेकिन वो सिविल प्रकृति की थी, वो SDM तहसीलदार से संबंधित नहीं थी, तो उनका एक तरह से मौके पर ही निस्तारण हो गया है। उनको शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया है और जिसमें कार्रवाई राजस्व विभाग के अधिकारियों के स्तर से अपेक्षित थी, वो शिकायतें उनको प्रेषित कर दी गई है। वो यथाशीघ्र उसमें अपनी आख्या प्रेषित करेंगे। जहां नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लक्सर के अकबरपुर बुद्ध के पास से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1.5 किलोग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 15 लाख से अधिक बताई जा रही है। SP धर्मेंद्र डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हरिद्वार देहात क्षेत्र में खास तौर पर लक्सर में तस्करी के मामले लगातार सामने आ रही है। तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री तंत्र के तहत पुलिस टीम ने रोहित और समसूल नाम के 2 लोगों को 1.5 किलोग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र में लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा करीब 150 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और उनसे करीब दोनों ही अभियुक्त यहीं के रहने वाले हैं। हालांकि इनके जो वेयरबाउट्स हैं और इन लोगों के जो सप्लाई का जो चेन है वो बरेली से जुड़ा हुआ है, तो अन्य और भी इसमें अभियुक्त की भूमिका हम लोग तय करेंगे और उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई करेंगे। और खबर लक्सर से है, जहां सर्दियों का सीजन शुरू होते ही क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोरों ने लक्सर के शेखपुरी गांव में एक निजी डॉक्टर त्रिलोक सिंह चीमा के घर पर घुसकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय डॉक्टर और उसका परिवार घर से बाहर गया था। वापस लौटने पर उन्हें वारदात का पता लगा। डॉक्टर के अनुसार वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ किसी काम से बाहर गए थे। उनके घर पर ताले टूटे हुए मिले और 1,80,000 के साथ ही कई तोले सोने की चोरी हुई। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में देर रात एक बेकरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान में रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया।
जिला आपदा परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार देर रात को फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई। तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। साथ ही पुरोला फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और आग को फैलने पर काबू पा लिया। आग लगने से कोई भी जनहानि अभी तक नहीं हुई है। वहीं रामनगर में एक व्यक्ति अपनी बाइक से घर वापस जा रहा था। किसी बीच रास्ते में एक अज्ञात कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए 108 की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। रास्ते में शक्ति मंदिर पड़ता है, वहाँ पे कोई एक वाहन ठोक के चले गया, ये वहाँ पे गिरे और उसके बाद इनकी वो 108 आई। 108 के बाद यहाँ रामनगर हॉस्पिटल में लाया गया तो यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया है। खबर देहरादून से है, जहां बीते दिनों हल्द्वानी संरक्षण गृह में रह रही नाबालिग ने आरोप लगाया कि संरक्षण में तैनात विभागीय कर्मचारियों ने उससे गलत काम करवाया। इस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि मामले की कार्रवाई में विभागीय अधिकारी दीपा को निलंबित किया गया है, जबकि होमगार्ड को वापस भेजा गया है। आपको बता दें कि मामले में 2 सदस्य कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी मुख्य प्रोविजन अधिकारी की अध्यक्षता में जांच करेगी, जो 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी। मंत्री ने कहा कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी संरक्षण गृह में एक 15 साल की बालिका के द्वारा यह कहा जाना कि संरक्षण में जो हमारे कर्मचारी विभाग के हैं उनके द्वारा उनसे कुछ न कुछ गलत कार्य जो है वो करवाया गया है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, अखबारों के माध्यम से आया, त्वरित उस पर कार्रवाई हुई। बच्ची के इस कथन पर विभाग के जो नियमित कर्मचारी थी दीपा, उसे सस्पेंड भी किया गया। एक कर्मचारी थी होमगार्ड की, उसे होमगार्ड डिपार्टमेंट को वापस करा गया। इसके साथ ही 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें हमारे मुख्य प्रोविजन अधिकारी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां एकेश्वर क्षेत्र में बाघ का आतंक लगातार जारी है। सुरक्षा को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए। जिलाधिकारी ने क्षेत्र में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी घोषित की। वन विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि क्षेत्र में 18 और 19 दिसंबर को स्कूल बंद रहेंगे। और देहरादून में यातायात के सुचारू संचालन को लेकर अवैध रूप से संचालित की जा रही ठेली वालों तथा सड़क पर अतिक्रमण कर यातायात को प्रभावित करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों द्वारा लगाए जा रहे रिंग के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फ्लाइंग हॉक अभियान चला रहे हैं। ड्रोन कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए शहर के व्यस्त मार्गों पर चल रही दुकानों में 34 ठेले और 15 रिंग को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई, अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई और अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर आजकल सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इससे गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं विपक्ष भी महिला सुरक्षा को लेकर लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद से विपक्ष सरकार को लगातार प्रदेश की महिला सुरक्षा को लेकर हल्ला बोल रहा है। वहीं भाजपा भी यह दावा कर रही है कि इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने में लगी है। दरअसल महिला उत्पीड़न का ऋषिकेश से एक मामला सामने आया, जिसमें 11 दिन बाद एक युवती की लाश जंगल से मिली है, जिसके बाद उसके प्रेमी को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन इस मामले में ढिलाई का आरोप लगा रही है। साथ ही भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।